हाय गाइस, मैं हूँ श्रीमी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, ये जो व्लॉग है ये खुद में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मुझे तो मज़ा आएगा ही आएगा। आई एम डैम श्योर आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम मेरी जो फ्रेंड है वो आप सभी के साथ बातें करेगी, अपना शेयर करेगी एक्सपीरियंस। और मेरी फ्रेंड का नाम है पूर्वा। सो वेलकम पूर्वा, मेरे चैनल में आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं आपसे बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपकी जो पर्सनालिटी है वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही पॉजिटिव है। और जब आप इनसे बातें करोगे और इनका जब एक्सपीरियंस सुनोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, और ज़रूर फॉर श्योर आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाओगे। Thank you very much, Rimi, for having me on your channel, and thank you for the warmest welcome and introduction on your channel. सो पूर्वा, मैं ये बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप मेरे लिए क्यों खास हो। फॉर श्योर आपका जो नेचर है मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप सुंदर इतने ज़्यादा हो, और सबसे अच्छी बात है कि आप बोलते इतना प्यार से हो। और जो बाकी चीज़ें हैं जो आप में इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, वो मेरे दोस्तों को पता चलना चाहिए कि क्यों मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। सीरियसली। सो गाइज, पूर्वा जो है बहुत अच्छी डांसर है। ये आपने भरतनाट्यम सीखा हुआ है ना? Yes. सो ये बहुत अच्छी डांसर है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हैं ये। और डांस के साथ साथ इनका एक्टिंग स्किल्स भी है, और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है ये। और मैंने तो इनके साथ काम भी किया हुआ है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे साथ में मेरी ये मतलब कभी कलीग भी रह चुकी हैं, तो मुझे पता है शी इज़ ऑल राउंडर फॉर श्योर। काम का आप बात कर लो, जो इनका टेक्निकल है, जो टेक्निकल नॉलेज इनका A1 है। डांसिंग में ये बेस्ट है, मैंने इनका स्टेज परफॉर्मेंस भी देखा है। और लकीली मैं इनका एक्टिंग स्किल्स भी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। आप भी बहुत जल्दी ही जानोगे कि इनका एक्टिंग स्किल्स भी बहुत ही बेस्ट है। मेरे कुछ सवाल हैं। एक्चुअली हम लोग फ्रेंड हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनके बारे में, तो मुझे भी जानना है, और मेरे थ्रू मेरे सारे फ्रेंड्स जो यूट्यूब फैमिली है मेरी वो भी जानेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जैसे क्लासिकल डांसर हो तो आपने किस एज से ये शुरू किया, और क्या आप अभी भी सीख रहे हो, या आप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है? So, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है फ्रॉम माई एज ऑफ 4। मैंने डांसिंग शुरू किया था। सो बेसिकली टू जॉइन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट इज़ भरतनाट्यम, एज क्राइटेरिया था दैट यू हैव टू कंप्लीट 5 years ऑफ योर एज। एग्जैक्टली, हाँ। सो अंटिल देन मैं घर पे ही मेरी सिस्टर को देख देख के डांस करती थी। फ्रॉम देन माई पेरेंट्स अंडरस्टूड दैट उसका इंटरेस्ट है डांस में। करते करते देन वाया फ्रेंड्स रिलेटिव्स वी केम टू नो दैट अगर क्लासिकल टच होगा सो इट्स बेटर फॉर एनी पर्सन एज अ डांसर टू ग्रो फर्दर। सो भरतनाट्यम ज्वाइन किया एंड आई हैव completed my Arangetram as well. So I've learned Bharatnatyam for almost 8 years and completed Arangetram, so I have the degree along with the medal. So you can say it's like certified classical dancer. Currently Great. सीख तो नहीं रहे, but yes, we also conduct classes, not specially for classical, but along with that we also teach Bollywood and other dance styles, because school times में competitions में part लेते थे। स्कूल में, कॉलेज में भी आपको मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता होगा, क्योंकि आपका अगर आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने क्लासिकल सीखा हुआ है, देन बॉलीवुड तो यार यूं हो जाता है। That's true actually. तो सिर्फ बॉलीवुड तो खैर देख देख के उस टाइम पे फिल्मों के गाने बहुत चलते थे टीवीज पे, तो वो कोरियोग्राफी ग्रास्प कर लेते थे यहाँ वहाँ करके, तो उसमें बॉलीवुड में भी इंटरेस्ट थोड़ा बनता गया। एंड देन हाफ ऑफ माई स्कूल टाइम वी हैड ऑल्सो जॉइन द क्लासेस फॉर बॉलीवुड। तो वो करते करते फिर कॉलेज टाइम में वो कंटिन्यू होते गया। कॉलेज के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े बड़े, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो फ़िलहाल में अभी उसके अगर किसी को कोरियोग्राफी सिखानी है तो वो लेते हैं, एंड स्टूडेंट्स भी है फॉर पर्सनल बैचेस बोल लो, या फिर सिखाना है
किसी ओकेजन पे स्पेशल कोरियोग्राफी चाहिए तो वी टेक दैट एज वेल। और आपने तो MNC में भी काम किया हुआ है, वहाँ पर भी मैंने सुना है, इनफैक्ट देखा है आपका स्टेज शोज़ कि आपने परफॉर्म भी किया है ऑन स्टेज। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने कौन से साल में ये जो ट्रेनिंग ली आपने डांसिंग की, वो कब कंप्लीट किया फाइनली? अभी मुझे साल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, इतना मुझे याद है My God. जब मेरा अरंगेत्रम था। सो अलॉन्ग विथ 9th एंड माय सिस्टर वाज इन 11th आई बिलीव। तो उस टाइम हमारा अरंगेत्रम हुआ, बट वो साल इतना अमेजिंग था। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ में, एंड अरंगेत्रम वाज द फेज व्हेन वी रियलाइज कि डांसिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में, लाइक दैट। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है आपने बोला कि आप बचपन से ही मतलब डांस करते थे, घर पे भी करते होगे पेरेंट्स के सामने, स्कूल में पार्ट लेते होगे, कॉलेज में भी आपको मतलब पार्ट लेने का मौका मिलता होगा, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा फर्स्ट पर्सन था, मम्मी पापा भाई बहन, या कौन था वो पहला इंसान जिसने ये टैलेंट को जस्ट हंट किया कि ओके हाँ मेरी बेटी ये है, मतलब इसमें है एक चीज़ की, मतलब इसको हम लोग आगे लेकर के जा सकते हैं, या फिर इसमें डांसिंग स्किल है या कुछ ऐसा। ये स्किल किसने, मतलब वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, हाँ एक्सप्लोर किसने किया एग्जैक्टली? अच्छा, सो एक्सप्लोरेशन, अभी खैर मेरी उम्र भी काफ़ी कम थी कि मैं रिकलेक्ट कर पाऊँ कि ये हुआ कब, बट आई बिलीव मतलब जितना मुझे फोटोज से समझ आ रहा है या फिर मैं खुद को याद करने की कोशिश करूँ, इट वॉज माई मदर। ग्रेट। क्योंकि so there's a gap of 2 years between me and my sister. So my sister used to dance first and उसको देख देख के मैं करती थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि एक गाना है that is from the movie देवदास, डोला रे डोला। ओके, ये गाना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये गाना लगता था she used to dance and मैं देख देख के करती थी। हाँ तो मतलब वो जो पहली इंसान है मम्मी है वो, हाँ, जिनको पता चल गया था कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी डांसर बन सकती है अगर इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो, है ना। ये सेम केस मेरे साथ भी है। जब मैं छोटी थी एक्चुअली मैंने भी कथक सीखा हुआ है, अप टू 6th ईयर मैंने कथक डांसिंग मैंने किया है, और उसका मतलब यूनिवर्सिटी, प्रयाग यूनिवर्सिटी से मैंने ये कंप्लीट भी किया है। और जो मेरा भी पहला जो था, जैसे बच्चे छोटे होते हैं डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ करते हैं, बट वो 2-3 छोटे मोटे वो बेबी स्टेप्स और छोटे मोटे एक्टिविटी से लोग समझ जाते हैं आपके पेरेंट्स की आप मतलब कौन सी चीज़ में परफेक्ट हो। अगर छोटा बच्चा खेलता भी तो अच्छा ये फुटबॉल अच्छा खेलेगा, तो मेरे केस में भी मेरी मम्मी ही थी जिसको पता चल गया था कि हाँ ये अच्छा डांस कर रही है और अगर इसको सिखाया जाए तो ये शायद ये और अच्छा करेगी, ऐसा। तो मेरे को लगता है मेरा और आपका स्टोरी थोड़ा बहुत सेम है, और ये हम दोनों का स्टोरी नहीं है एक्चुअली। हम लोग के घर में सबसे ज़्यादा जो बच्चे से कनेक्टेड होती है वो हमारी मम्मी ही होती है। Exactly. वो ज़्यादा कनेक्टेड होती है, उनको पता होता है कि हाँ मेरे बच्चे कौन से चीज़ में मतलब ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, परफेक्ट हो सकता है, उनको सही डायरेक्शन दिया जाए और सपोर्ट किया जाए तो इंसान। सो ये सारा तो हमारा जो डिस्कशन हुआ ये सारा डांसिंग के ऊपर था, लेकिन मेरे यूट्यूब फैमिली को एक और चीज़ मुझे बताना है, वो ये है कि पूर्वा सिर्फ एक अच्छी डांसर नहीं है, वो अच्छा एक्टिंग भी करती है। और मुझे सीरियसली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं क्लूलेस हूँ बिल्कुल कि आपको ये कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिला एक्टिंग करने का, और ये जो एक्टिंग आपने सीखा या खुद से एक्सप्लोर किया या क्या है, ये कब शुरू हुआ और आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिला फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, सो दिस ये एक्टिंग प्रोजेक्ट इज़ हिंदी फीचर फिल्म है, फुल फ्लेज मूवी है, लाइक 2-2.5 घंटे की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, इनकी मूवी भी आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनका पहला ब्रेक मिला है, और सबसे बड़ी उससे भी बड़ी बात यह है कि इनको ब्रेक मिला है, प्लस इनकी जो सिस्टर है, आपकी बड़ी बहन है, यस बड़ी बहन, वो भी है इस फिल्म में और वो मेन लीड रोल पे हैं, और ये दोनों सिस्टर का फर्स्ट है, दोनों भी बहन का आप दोनों का फर्स्ट है। फर्स्ट बोल सकते हैं। शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गया, एड फिल्म्स है या फिर म्यूजिक एल्बम्स है, बट एज अ मूवी यस बोल सकते हैं ये फर्स्ट फिल्म है हमारी दोनों की हिंदी।
एंड ब्रेक कैसे मिला, तो बेसिकली जो डायरेक्टर है मूवी के, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद अस सिंस लॉन्ग टाइम। तो हम उनके साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। काफ़ी सारे म्यूज़िक एल्बम्स उन्होंने किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, एंड ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड इन फिल्म्स एंड ही इज़ अ वेरी गुड राइटर एज वेल। सो उनके प्रोजेक्ट्स में जैसे रिक्वायरमेंट होता है, सो ही अप्रोचेस पीपल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसे ये मूवी के लिए अप्रोच किया गया था, तो वेरी फर्स्ट वॉज माई सिस्टर, अलॉन्ग विद दैट देन दे इंट्रोड्यूस दैट देयर इज अनदर कैरेक्टर कि, तो ही कैजुअली आस्क्ड वन डे कि क्या तुम करोगी। मेरे अंदर में तो लड्डू फूट रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, यस श्योर। सो बिकॉज ऐसे होता है ना कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट मे बी उस रोल के लिए आप केपेबल नहीं है, या फिर उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे होता था। तो पिछले प्रोजेक्ट्स में भी जहाँ पे मेरी सिस्टर हुआ करती थी, या फिर उनके और भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, तो मैं सोचती थी कि बोल के देखते हैं, अगर होगा रिक्वायरमेंट तो हम भी तैयार हैं। But luckily I was very fortunate and I really thank God for this opportunity. So he casually asked and I was very much ready and interested for it. Along with that he was even asking कि और भी कुछ roles होंगे तो अगर आप ready हो तो बता देना। So partially कुछ scenes के लिए I've also been as the assistant director. एंड यस, एक्टिंग इज समथिंग जो हमने बिफोर लॉकडाउन कोर्स किया हुआ था। हम एक्टिंग क्लास कर रहे थे, तो लॉकडाउन के बाद तो खैर बंद हो गया वगैरह, बट ट्रेनिंग वहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो चुकी थी। ये जो आपकी एक्टिंग क्लासेस थी, ये कहाँ पर हो रही थी? इट वॉज इन कोथरूड। इट वॉज वन ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर सोनी टेलीविजन। सो ही हैड रियली ट्रेन्ड अस very nice. We thank him for all his trainings as well. And उसी का नतीजा है कि हम confidently कैमरा फेस कर पाए, and when it came कि कैमरा के सामने एक्ट करना है, so interest and वो जो excitement था, it was another level. And right now when we think back कि कैसे opportunity आई थी वगैरह वगैरह, it's a pure, you know, अभी भी जब हम याद करते हैं ना, बहुत ऐसे एवरग्रीन मेमोरी, बटरफ्लाई मोमेंट वाला जो सिचुएशन होता है, एक्चुअली वही फील होता होगा। या इस बात को लाइक 1 साल हो गया होगा। लाइक शूटिंग हैपेंड इन 2023 एंड नाउ इट इज 2024 एंडिंग एंड मूवी इज फाइनली गोइंग टू गेट रिलीज्ड। सो या 28 December is the day, so I would suggest everybody to mark their calendars and please go ahead and watch the movie on 28 December. The name is The Rabbit House. The Rabbit House. Wow, seriously amazing है ये आपका जर्नी, और बहुत ही कम एज में आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, और जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट की वजह से मिला है। एक तो सबसे बड़ी बात है, एक्टिंग तो आपको आती ही है, ये जो आपको डांसिंग भी आता है उसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है। क्योंकि एक्टिंग तो है ही, साथ साथ मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, तो वो आपके पास है। एक आप उस टैलेंट के साथ साथ इस एक्टिंग टैलेंट को भी आप आगे लेकर के जाओगे। मुझे लगता है, मुझे बहुत भरोसा है इस चीज़ पे कि आप बहुत ही अच्छा करोगे। Thank you very much for your wishes. वेलकम। एंड वन मोर थिंग, लाइक आप मेरे व्यूअर्स को ये बताओ कि आपकी जो ये मूवी है ये कब रिलीज़ हो रही है, और हम लोग कैसे देख सकते हैं उसको, कैसे कनेक्ट करेंगे, और OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा या थिएटर में जाकर हम लोग देखेंगे, ये कैसे हम लोग देखेंगे, आप उसको बताओ। Yes, so recently in an event date अनाउंस किया गया था, that is 28 December 2024. तो फॉर नाउ एज पर दी अपडेट्स व्हाट आई नो इज पैन इंडिया रिलीज हो जाएगा, सो आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाके देख सकते हैं। OTT पे भी ज़रूर आएगा, बट दैट माइट टेक टाइम, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट, वी हैव आवर हैंडल्स, आवर पेजेस एवरीवेयर। सो इफ़ आज के डेट की बात करूँ तो आज वी आर गोइंग टू रिलीज अनदर पोस्टर फॉर द फिल्म। एक पोस्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, सो उसका भी पूरा इवेंट कैसे चला था, कैसे हमने पोस्टर लॉन्च किया, वो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं तो आप द रैबिट हाउस सर्च कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इवन ऑन ट्विटर, एंड वी ऑल्सो हैव IMDb पेजेस एज वेल एज वेबसाइट्स भी है। तो इस फिल्म से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए,
So you can connect on the handles on social media to get the updates. Apart from that, ये मेजर सबको मैं दोहरा के याद कराना चाहूँगी कि 28 दिसंबर थिएटर में ज़रूर देखना। ज़रूर देखना। और मैं भी हूँ इस चीज़ में, आपको सपोर्ट करूँगी। और मैं भी अपने चैनल वालों को बोलूँगी, मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बोलूँगी कि ज़रूर देखो, और प्लीज़ यार जो हमारा रियल टैलेंट है उसको प्लीज़ सपोर्ट करो। आप अपने फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। फिल्म के बारे में, ओके, सो बेसिकली द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड ए टॉपिक विच इज़ क्वाइट कॉमन बोल सकते हैं, बट फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई है। वाह। सो द रैबिट हाउस, एक्चुअली द रैबिट हाउस करके एक होम स्टे है विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो एक स्टोरी जो हिमाचल में जाके अगर एक लेट्स से इट्स अ महाराष्ट्रियन कपल जो हिमाचल प्रदेश में जा रहा है, तो उनके साथ वहाँ पे जाके क्या होता है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, या फिर वहाँ पे जाके सिचुएशन ऐसी क्या हो जाती है, दैट्स द फिल्म अबाउट। सो द रैबिट हाउस इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होता है। एंड एक्चुअली अगर आप सर्च करेंगे तो द रैबिट हाउस करके हिमाचल प्रदेश में यू विल फाइंड ए होम स्टे विच इज़ वेरी कोजी एंड इट्स ऑल्सो सुपर कूल। इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार विजिट करके आए वो होम स्टे। इट्स रियली नाइस एंड हिमाचल के लोग भी काफ़ी अलग है। दे आर वेरी वेलकमिंग एंड दे आर वेरी काइंड। स्पेशली मुझे लाइक रिसेंटली आई हैड बीन टू हिमाचल प्रदेश एज वेल, तो वहाँ के लोगों का एक एटमॉस्फेयर ही अलग है। फेक वर्ल्ड से वो दूर रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बोल सकते हैं जो फेक वर्ल्ड है ना उससे वो काफ़ी दूर हैं, और वो जिस दुनिया में रहते हैं ना वो बहुत ही खुश हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्शन है उनके लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा रॉ सेटिस्फैक्शन वो सब आपको देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो नहीं गई हूँ हिमाचल प्रदेश, बट मैं गई हूँ नैनीताल, मुक्तेश्वर, ये सारा थोड़ा सिमिलर है ना, माउंटेन वाला एरिया ही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है यार वो लोग का ज़िंदगी ना अभी भी बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन फेक नहीं है, और बहुत ही सुकून वाला है, बहुत शांति भरा और सिंपल स्वीट सा ज़िंदगी जी रहे हैं वो सारे लोग, और बहुत अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, पहाड़ी लोग। सीरियसली। आप गए होंगे ना शूटिंग के टाइम? शूटिंग के टाइम तो नहीं, बट हमारे फिल्म का स्क्रीनिंग था हिमाचल में। फिल्म फेस्टिवल्स, काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में होकर आई है फिल्म, तो उनके स्क्रीनिंग के दौरान द वेरी फर्स्ट ओपनिंग फिल्म थी हमारी द रैबिट हाउस, जो हिमाचल प्रदेश मंडी में हुआ था। सो आई हैड विजिटेड दैट इवेंट एंड जो रिस्पॉन्स हमें मिला था इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग। मैं अभी तक याद करती हूँ, मुझे याद है मेरी आंखों से पानी आ रहा था उनके लोगों से मिलकर एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करते हुए। सो यही है कि अगर ऐसी स्टोरी उस एरिया में होती है तो क्या होता है, और या फिर कैरेक्टर्स जो है उनके साथ क्या होता है। स्टोरी लाइन तो थोड़ा सा फिक्शन ही है ऑफ कोर्स, बट इफ आई बिलीव कि काफ़ी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, दे माइट रिलेट टू द स्टोरी लाइन, एंड दैट इज व्हाट रहेगा मेरा एक पिन कि आप जाके एक्सपीरियंस करें थिएटर। आम जिंदगी से रिलेटेड ही है ये, बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा उसको पिक्चराइजेशन वगैरह हमने फिक्शन टच दिया है। लेकिन वही है कि अगर आप डीपली मूवी अच्छे से देखते हैं तो मे बी यू कैन इवन रिलेट टू द स्टोरी। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इनकी मूवी देखने की, और हम लोग ज़रूर जाएंगे ये थिएटर देखने के लिए। आई विल लव इट। अब मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि आपको डांसिंग ज़्यादा पसंद है या कैमरे के सामने एक्टिंग करना? Wow, I really like this question. It's very interesting. So, dancing and acting कहीं ना कहीं इनमें एक लिंकेज है। So, मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा, वो जो रहता है ना तराजू, थोड़ा मेरा डांसिंग की तरफ ज़्यादा झुकता है, बिकॉज मैं खुद ऐसे बोलती हूँ कि डांस इज़ माई आइडेंटिटी। अभी अगर चाहे मेरा प्रेजेंस बोल लो सोशली, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस की ही बात कर लो, तो मैं खुद के साथ बस अपना डांस लेके निकलती हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे डांस ने बहुत हेल्प किया है इन माई अप्स एंड लोज बोल लो, या फिर इंट्रोडक्शन हो गया कहीं नई जगह पे, या फिर कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो मेरे साथ कुछ क्या था तो डांस
क्यों हो रहा है? तो चूंकि डांसिंग था वो Yes. आपके अंदर वो टैलेंट, और मे बी इसके लिए आपको पहचान भी मिली और वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गया। एग्जैक्टली, एंड अभी कैमरा के सामने एक्टिंग करना भी एक्सप्लोर हुआ था बिकॉज ऑफ डांसिंग। इट कम्स विद लॉट ऑफ इमोशंस एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, सो कैमरा वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड मेरे पास सबसे पहले कैमरा वाला फ़ोन था इन माई 6th स्टैंडर्ड। सो तब से थोड़ा थोड़ा लगता था कि खुद को अगर एक्सप्रेस करना है तो यू कैन यूज़ योर कैमरा। एंड फिर इवेंचुअली मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार कैमरा के सामने भी हम थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ। तो उसमें इंटरेस्ट था बट उसको सपोर्ट नहीं मिलता था बिकॉज नोबडी एक्सप्लोर्ड फिल्म लाइन। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली बैकग्राउंड से कोई फिल्म लाइन में था नहीं, तो टू गेट इन टू इट वॉज अ चैलेंज। बट डांस के थ्रू थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाता था। डांस के थ्रू स्टेज पे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, तो लोग भी बोलते थे यार व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग वगैरह वगैरह। सो अभी जब टेक्नोलॉजी एंड आई बिलीव डेस्टिनी हैज हेल्प्ड अस टू गेट टू दैट पॉइंट जब हम एक्चुअली में कैमरा फेस कर सकते हैं। सो स्टिल मैं बोलूँगी कि मैं रूट्स ना भूलूँ। सो डांसिंग की तरफ थोड़ा सा तरह से ज़्यादा है, लेकिन दोनों साथ एक में स्टेज चले मिल गया। सबसे पहली बात है कि हम लोग को जब आप डांस परफॉर्म कर रहे हो तो प्रॉपरली स्टेज के सामने आना वो कॉन्फिडेंस के साथ सबके बस की बात नहीं है। तो वहाँ पर आप वो तो बचपन से आप करते आ रहे हो, यूज टू हो गए, अब तो डर नाम का चीज़ तो है ही नहीं बिल्कुल, और परफेक्ट हो उसमें। इनफैक्ट स्टेज पर आ गए, अब नेक्स्ट है कैमरे के सामने एक्टिंग करना। तो अचानक से आकर के आप कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते हो फॉर श्योर। तो आपको तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों का आदत हो गया। आप सारे व्यूअर्स को ऐसे मतलब जितने ऑडियंस है उनको फेस करना और हर चीज़ का, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आप शायद यहाँ तक पहुँच गए। Yes. डांस के साथ साथ एक्टिंग लाइन में भी आ गए, और आई होप आई विश कि आप और आगे जाओ, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। एक क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनका भी एक क्वेश्चन रहेगा कि आपके साथ वो कैसे कनेक्ट होंगे। Yes, sure. और मूवी के बारे में भी कुछ उनको जानना होगा, तो वो कैसे जानेंगे कि वो मूवी कब रिलीज होगी, और कुछ भी क्वेश्चंस उनके तरफ से आता है तो आपको कैसे कनेक्ट करेंगे। The Rabbit House team and social media team is very much active. आप हर प्लेटफॉर्म पे सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। द नेम इज़ द रैबिट हाउस। तो फिल्म के नाम से ही सारे पेजेस के नेम्स भी है, यूज़र आईडीज़ है। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब। द रैबिट हाउस फिल्म डाल के सर्च कर लो, या फिर द रैबिट हाउस मूवी, यू विल फाइंड इट। टीजर्स अपलोडेड है। Recently we even had our poster launch event. So if you want to see how exactly it was, आपको फिल्म के कास्ट पता करनी है, फिल्म के कास्ट के experiences सुनने हैं, so you can find it on the YouTube channel. We have all our videos uploaded. And to connect कि आगे और क्या होने वाला है, so I would say that you can follow and subscribe to all these channels and handles, so that डेली जो अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो कि बीच बीच में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। सो यू कैन स्टे इन टच। वी आर वेलकमिंग एवरीबडी टू बी अ पार्ट ऑफ सच इवेंट्स। Be present there, get to know everyone and how exactly the flow is going. And 28th December बिल्कुल ना भूले, the film will be releasing on 28th December, that is 2024, The Rabbit House. Great, all the very best पूर्वा। और अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और हम लोग होप करते हैं कि बहुत 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 अच्छा हो, और फिल्म का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो, और आप अपने लाइफ में फ्यूचर में बहुत आगे जाओ, और बहुत बहुत अच्छा करो, और एक्टिंग के साथ डांसिंग जो भी आपके स्किल्स हैं आप उसको और बढ़ाओ, और सक्सेस आपके सीरियसली आपके कदमों में होगी। Thank you very much, Rimi. I am really glad that you invited me for your video. मैं बता नहीं सकती वो feeling क्या थी, but yes, I'm really thankful and glad that you have approached me to have you. And I will tell you guys, she is very hardworking, Rimi. मतलब मैंने देखा नहीं था, हमारा काफ़ी कम इंटरेक्शन था, बट वी गॉट टू नो ईच अदर एंड आवर इंटरेस्ट्स मैच्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। बट जो भी हम लोग जब भी ऐसे साथ बैठते हैं तो बहुत मतलब कब क्यों ऐसे टाइम निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता है।
So I would क्योंकि इंटरेस्ट सेम है. हाँ एक्चुअली तो वाइब जल्दी मैच कर जाती है. हाँ. So I would suggest you guys please do follow and subscribe Shrimi Singh. Stay connected, like, subscribe और comment करना बिल्कुल मत भूलना. मत भूलना. Also along with that, if you want to know me more, I am available on Instagram as well as Facebook. Facebook पे नहीं मिलो तो Instagram पे ढूंढ लेना, वो तो लिंक हो ही अब ये जाएगा. लोग ढूंढ लेंगे आपको. Yes. So the handle is purva_doll. Along with that, I also have a YouTube channel with my sister that is Classical Sis. So we post our dance videos there. Along with that, हमारी recent series शुरू है that is Travel with Classical Sis. अगर आपको जानना है हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैसे करते हैं, so you'll get the videos on our channel. Don't forget ये सारे channels and handles को like, subscribe, comment, follow कर जरूर लेना. करना है. और जो भी क्वेश्चंस आता है आपके माइंड में, आप ज़रूर उसको कमेंट करो. कमेंट में आप अपने सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ पूछो. Yes. और कनेक्टेड रहो हम दोनों से. सो थैंक यू सो मच. Yeah, thank you very much. Thank you for Have a watching. great time. Bye-bye. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे.